शिव पुराण में कथा आगे चल रही है। ध्यान के बिना आप शांत नहीं हो पाएंगे और परमात्मा का एक रूप शांति भी है, इसलिए भक्त को कभी अशांत नहीं होना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि जब तक गृहस्थाश्रम में रहें तब तक पंच देवताओं की पूजा करें। पंचदेव में गणेश जी जल का प्रतीक हैं, दुर्गा जी अग्नि का प्रतीक है, विष्णु जी आकाश का प्रतीक हैं, सूर्य देवता वायु का प्रतीक हैं और शिव जी पृथ्वी का प्रतीक हैं। अब कैसे शिवलिंग की पूजा जलधारा से की जाए, इसका विस्तार आ रहा है। जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप कर्मकांड करें, ध्यान इसलिए करें कि आपको शांत। इधर देखिए, ये जितने आ रहे हैं सब आपके ही पहचान के, हमारा एक भी नहीं है। यहाँ से जाने के बाद भी देखते रहेंगे और आने के पहले भी हमें देखिए। तो देवियों और सज्जनों, कभी अवसर मिले तो शांतम आइए। अगर शिव पुराण ने कहा है तो मैं कहना चाहूँगा, हम तो एक ही बात जानते हैं, ध्यान करने का फायदा क्या है। आपके तरंगे शरीर से जो निकलती नहीं, वो पॉजिटिव हो जाती हैं, पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। कैसा ही तनाव बेचैनी चल रही हो घर में मिट जाएगी। अच्छा, कर्मकांड भी करिए। अब देखिए कितना अच्छा बताया है, अलग अलग जल धाराएं बताई हैं कि क्या करता है। जल भीतर की बेचैनी को कम करता है, तो यदि शिवलिंग पे हम जलधारा से अभिषेक करें तो हमारी बेचैनी कम होगी। यदि आप मीठे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें तो अगर आपकी बुद्धि जड़ हो गई तो चलने लगेगी। और ग्रह कलह समाप्त, गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग पे आप अभिषेक करिए, आपके घर में ग्रह कलह हो, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। सुवासित तेल से करिए, शहद से करिए, रोग दूर होंगे। गन्ने के रस से यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करें, आनंद की भीतर आनंद ही आनंद आ जाएगा। और गंगा जल से करेंगे तो भोग में भी आपको योग और योग से मोक्ष मिलेगा। ये सब धीरे धीरे शिव पुराण में विस्तार आपको जैसा करना हो। फिर मुझे लगता है अगर ये सब ना हो तो एक विधि हमने बना दी। देखो, हमारे यहाँ शांतम में गौ माता से एक हम गौध्यान केंद्र बना चुके हैं। आप कभी आइए हमारा गौध्यान, हम गाय माता के सामने लोगों से ध्यान कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि गाय के शरीर में जितनी पॉजिटिविटी होती कभी नहीं होती। अगर आपके घर में बेचैनी हो, अशांति हो और आपको ऐसा लगता है कि क्या करें, किसी से मत पूछना, कुछ मत करना। बहुत सरल विधि बताता हूँ मैं आपको। आप देखिए, हमारे इसमें गाय के ऐसे कंडे हैं, ये अभिमंत्रित कंडे हैं, हनुमान चालीसा बोलते हुए ब्राह्मणों ने बनाए हैं। इसी के अंदर आप पाएंगे कि हमने ये एक ऐसे मिट्टी का दिया बनाया है। ये मिट्टी का दिया हवन कुंड हो गया। अब इसके अंदर ये गाय के कंडे के टुकड़े डाल दीजिए, बीच में कपूर रखिए और अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। फिर गाय के घी से 2-2 बूंद एक एक हनुमान चालीसा की चौपाई बोलते हुए डालिए, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, स्वाहा। तो वो अग्नि जो प्रज्वलित हुई है, 3.5 मिनट की आहुतियां देंगे आप, 43 आहुति। 1 मिनट बाद अग्नि शांत हो जाएगी। उसमें जो धुनी निकलेगी वो पूरे घर में घुमाइए। कैसी नेगेटिविटी, बीमारी, बेचैनी, परेशानी चल रही हो, इससे मिटेगी। क्यों? एक तो हनुमान चालीसा मंत्र, दूसरा गाय के कंडे जो अभिमंत्रित करके बनाए हैं, तीसरा अग्नि, चौथा गाय का घी, पांचवा आपकी श्रद्धा। इतना आसान है। आप जब बाहर निकलेंगे तो बाहर एक स्टॉल पे, जब बाहर निकल के सीधे हाथ पे एक स्टॉल पे इसकी जानकारी मिलेगी। इसमें विधि भी लिखी है। मुझे कोई व्यापार नहीं करना, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी सरल 3.5 मिनट का काम है, हनुमान चालीसा से पूरे घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये करके देख सकते हैं और करना चाहिए। और जब गाय के कंडे पे कपूर रखें, अग्नि प्रज्वलित करें, तो घी आसपास डालना। कई घरों में आज भी जोत देने के लिए गाय के कंडे को भोजन बनाने वाली गैस पे गर्म करते हैं। ये गलती कभी न करें। उसमें नाइट्रोजन होती है, आपको ऑक्सीजन करना है। तो गाय के कंडे को कभी भोजन बनाने वाली गैस पे गर्म मत करिए, कपूर से करिए। इसमें विधि लिखी है, आपको प्राप्त होगी। परिणाम में शांति मिलेगी। इसलिए हमारे ग्रंथकार ने लिखा है,
सुख संतान वृद्धि यथे धारा पूजन उत्तमम। सुख और संतान की वृद्धि के लिए धारा पूजन का बड़ा मत। एक ऐसी धारा बनाइए शिवलिंग पे, लगातार चलती रहे वो धारा, और जिसमें भी आप ओम का, पहले ओम का उच्चारण करते हो, ओम बोलने में भी कल हम विचार कर चुके, अ उ और म, ऐसे कर्मकांड के बात करते करते अब सृष्टि का वर्णन फिर आता है। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि मैंने शिव और विष्णु, मतलब शिव जी जब चले गए तो हमने क्या किया, हमने सृष्टि का निर्माण करने की सोची, तो जल में अंजलि लेकर ऊपर उछाला तो एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह था। उसमें चेतना भरने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने 12 वर्ष तक तप किया, तो विष्णु प्रकट हुए। मैंने विष्णु से कहा इसमें चेतना भरो, तो विष्णु जी उसमें स्वयं प्रवेश कर गए, तो अंड चेतन हो गया। उसके बाद मेरे 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ब्रह्मा जी सुनाए जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मैं सृष्टि बनाता था तो कब तक बनाता रहूंगा सृष्टि। और सच बात है, ब्रह्मा जी के सृष्टि बनाने से सृष्टि बन नहीं रही, क्योंकि ब्रह्मा जी मन सृष्टि बनाते थे, सोचते ऋषि मुनि पैदा हो जाते। लेकिन कैसे हो, तो फिर शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कुछ करिए, तो शिव जी ने एक अवतार लिया। उस अवतार की चर्चा आगे आएगी, पर ऐसा अवतार दुनिया में किसी देवता ने नहीं लिया होगा, और वो था अर्धनारीश्वर अवतार। शिव जी ने कहा मेरा ही आधा हिस्सा स्त्री का है और मेरा ही आधा हिस्सा पुरुष का है। ये अर्धनारीश्वर अवतार है देवियों और सज्जनों। आपने शिव जी का ये रूप देखा होगा। आइए थोड़ा इस पर विचार करें कि ये अर्धनारीश्वर अवतार है क्या। क्योंकि वो तो सोचने लगे ब्रह्मा जी कि मैं सृष्टि कर रहा हूं, तो शिव ने रुद्रगण पैदा कर दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सृष्टि मत करिए महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा है ऐसी सृष्टि करिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त लोग हों, ऐसी सृष्टि करिए। तो शिव बोले ये काम तो तुमको करना है ब्रह्मा जी, मैं तो लोगों को मुक्त होने का काम गुरु बन के करूंगा। और आज इस संसार को चलाने के लिए शिव जी अर्धनारीश्वर रूप लाते हैं। नारी के बिना पुरुष और पुरुष के बिना नारी पूरा बन के सृष्टि बना ही नहीं सकते। सावन का महीना आरंभ हो चुका है देवियों और सज्जनों, शिव स्तुति का दौर चलने वाला है। हमारे भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर अवतार लेके बड़ा निराला काम किया है। क्या निराला रूप है उनका, देखिए। आज हम अर्धनारीश्वर रूप को देखते हैं तो हमको अचरज भी होता है और विश्वास भी होता है। आधा रूप इनका, आधा गौरा का। आइए एक छोटे से भजन के साथ सावन के महीने में अभिषेक करते हैं और एक विचार लेके जाइए कि ये अर्धनारीश्वर रूप है क्या। हम जितने स्त्री पुरुष यहाँ बैठे हैं, बाहर से यदि एक स्त्री है पूरी, तो भीतर से वो आधी स्त्री आधा पुरुष है। बाहर से जो पूरा पुरुष दिख रहा है, ये भीतर से आधी स्त्री आधा पुरुष है। इसीलिए शिव जी ने अर्धनारीश्वर अवतार लेकर हमको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है।